जय गुरुजी संगत जी। आज का यह सत्संग एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सत्संग है। आंटी हमें बताती हैं कि गुरुजी ने कैसे उनकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर की। गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं। जिन संगत ने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है वे गुरुजी से बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। गुरुजी कहते थे कि अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़े मंदिर आओ, प्रसाद लो और उस प्रसाद को मंदिर में ही खाओ। एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस मत करो। यहाँ दवाई और बाहर मिठाई वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। आज के सत्संग में आंटी बताते हैं कि गुरुजी मंदिर में आने वाली सभी संगत को हाथ जोड़कर खुद ही नमस्ते किया करते थे और सभी संगत को अपने ही हाथों से कड़ा प्रसाद दिया करते थे। वो सिर्फ कड़ा प्रसाद नहीं होता था, उस प्रसाद में आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। तो अगर अभी तक आप बड़े मंदिर नहीं गए हैं, दिल्ली के छतरपुर बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें और वहाँ की पॉजिटिविटी फील करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। गुरुजी को नमस्ते, क्योंकि गुरुजी हमेशा नमस्ते कहा करते थे। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, हाउ आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। इन 2002 आई वेंट टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड दे हैड सेड दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005। और अंदर से फिर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी दैट आई डाई एट एन अर्ली एज। आई नेवर शोड माई हैंड टू एनीवन बिकॉज माई लाइफ लाइन इज रियली शॉर्ट। पर जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। मैं जाती रही एंड देन आई वेंट एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमसे पहले संगत जाती थी, उन्होंने बोला गुरुजी किसी से बात नहीं करते, सिर्फ आपको वहाँ लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा और फिर गुरुजी छुट्टी दे देते हैं। लेकिन आई गॉट टू स्पीक टू गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब पहली बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहां हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है, और यहाँ पे आपकी फाइलें खुल जाती हैं। आपका ये अगला और पिछला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर गुरुजी को दिखता है। तो यहाँ कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। बट आई हैव टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। बीच में शब्द कीर्तन बंद हो जाता था और गुरुजी किसी ना किसी को संगत पे खड़ा करके अपना सत्संग सुनवाया करते थे। तो एक दिन मैंने सुना कि एक अंकल गुरुजी पे आते थे और उनके बेटे को 18 साल से सुनाई नहीं देता था। और जब गुरुजी ने थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और उसकी he was able to hear after 18 years. तो आई सेड कि ये तो बहुत अच्छी जगह है, कि मुझे पता था कि कार्मिकली 2005 is a very bad year for me and I'm really going to suffer. Health issues मेरे बहुत थे and I knew कि my health karma is really bad. Then जाती रही गुरुजी के पास। फिर मैं एक बार संगत लगी हुई थी और एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और गुरुजी ने उसका नाम शिव रखा था। एंड वी all of us know in medical science that people who have thalassemia cannot conceive. Then another episode I saw that one lady came to Guruji with little baby in her hand, और उन्होंने जैसे गुरुजी को मत्था टिकाया तो गुरुजी को बोला गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नू ते बच्चे दानी ते है नहीं। So I was very surprised कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. But I was very happy to see that this is the right place I have reached and I have to see a bad time ahead. And all of a sudden Sangat ji, I was absolutely with good health, अच्छे से सोई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर all of a sudden रात को मुझे ऐसा लगा कि my heart is collapsing, I'm dying, and ऐसे मुझे लगा कि जैसे मेरी सांस घुट रही है और मैं मरने वाली हूँ। And next morning I just got up and I was like I had such bad spins कि जैसे ही मैं उठती थी मुझे इतना चक्कर आता था, इतना तेज चक्कर आता था कि मुझे लगता था मैं अभी गिरूंगी, अभी मर जाऊंगी। और पैल्पिटेशंस मेरी इतनी हाई हो जाती थी और मुझे लगता था दैट माय हार्ट इज स्टॉपिंग। एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी कि मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। कह रहे गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तेन कुछ नहीं है, तू लंगर खा।
जो लंगर हम खाते हैं उसमें गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हर लेवल पे क्योर करती हैं, और सब कुछ उसी में लंगर में ही प्रसाद है। गुरु जी कहते थे इत्थे खाओ ते दवाई है, बाहर खाओ ते मिठाई है। गुरु जी के पास जाती रही विद लाइक अ मैड वुमन। आई हैड फॉलन इनटू सीवियर डिप्रेशन एंड इतनी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी ऑल ऑफ अ सडन दैट आई वाज टोटली बेड रिडन, कुड नॉट मूव आउट ऑफ माय बेड, जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑन वन चेयर। आई यूज्ड टू जस्ट चैंट गुरुजी's नेम कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, और मैं हर बारी गुरुजी की पिक्चर लेके दिल्ली के हर डॉक्टर पे गई। मैंने अपने एमआरआई कराए, स्कैन कराया, मेरे स्कैन एमआरआई ठीक आते थे, पर जैसे ही मैं उठती थी मुझे लगता था कि आई हैव अ सिंकिंग फीलिंग, आई एम जस्ट गोइंग। गुरुजी पे जाती रही। एक दिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन लाइफ संगत जी वेयर यू फील दैट it's better if you go or you want to be okay. So I was talking that तब गुरु जी का हुक्म था कि जिथे बैठते उठो ही तुसी अरदास करो। और उससे पहले जो संगत जाती थी गुरु जी कहते थे मुंह से निकालो, लेकिन हमने जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया था तो गुरु जी ने कहा था जहाँ बैठे हो वहीं से अरदास करो। एक दिन मैं कोने में बैठ के गुरु जी से लिटरली अपनी लाइफ के लिए लड़ रही थी। I have two daughters and that time they were very small when I had gone to Guruji. Now they are grown up girls. One is married. The other is at like 23, 24 years of age. And गुरुजी के पास मैं लिटरली आई फॉट फॉर माई लाइफ। ऐसे गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, फिर भी आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते। गुरुजी ने मुझे एकदम से बुला लिया, कह रहे लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया। मेरे को गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे। बिफोर दैट आई हैड अ फ्लैश कमिंग इन माय आईज एंड हैड गॉट माय रेटिना वगैरह सब टेस्टेड, लेकिन मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती थी, लेकिन एक फ्लैश मेरे को बहुत इरिटेट करती थी। और पर उसके गुरुजी के लोटा ब्लेस करने के बाद मेरे को कभी वो फ्लैश नहीं आई। आफ्टर until today I never got that flash. Maybe Guruji with that lota he had blessed me, and then again in the sangat he said adhe naal pee le te adhe naal naha le. When I started using the lota my health started improving, और मेरी हेल्थ एकदम आई वाज हेल एंड हार्टी। मुझे ऐसे लगा मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक दिन मैं संगत में आई, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द साइड बोर्ड विद इन कैजुअल क्लोथिंग। कभी कभी पहले गुरुजी अपने आसन नीचे बैठते थे, फिर उसके बाद कभी साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, कभी वो अंदर फिर अपने रूम में जाते थे, फिर चेंज करके फिर जो पुरानी संगत है उनको पता है अपने आसन पे आते थे, और तब गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं अंदर आई गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ एक गल दसा। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं तेनू आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ। जो मैं आज में हूँ वो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है, वो महाशिव है, वो इस दुनिया के मालिक हैं। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुजी हैज गिवन मी बता के 3 बार जिंदगी, और ना बताए हुए तो उन्होंने कितनी बार मेरी लाइफ एक्सटेंड करी है। ही हैड ब्लेस्ड मी विद वन ब्लेसिंग। ही सेड तू संगत किता कर, क्योंकि हेल्थ वाइज मेरे को थोड़ी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने मुझे स्पेशली आई न्यू कि आई कैन नॉट do a physical seva in the mandir or do dish washing or whatever is there in the mandir, जैसे लोग इतना सेवा करते हैं मंदिर में। तो गुरुजी ने जो मेरी सेवा लगाई वो थी कि तूने संगत करनी है, और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। गुरुजी कहते थे दोनों तरफ आपकी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। देन वन डे मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी, और राजा सोते सोते मुझे एकदम से आफ्टर दैट गुरुजी टुक महासमाधि, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। ऐसे गुरुजी आप कहाँ चले गए? एंड मैं बहुत रो रो के सोई, और जैसे ही मैं सोई मेरे को गुरुजी का ड्रीम आ गया। जो हमें गुरुजी के ड्रीम आते हैं वो साक्षात उनके दर्शन होते हैं, जो हमें लगता है कि these are visions which when गुरुजी साक्षात विद यू। He hugged me and he said मैं तेरे कितने ज्ञान नहीं आते मेरे नाल ना, आज जब तक तू मैंने याद करेगी मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, और जब मैं सुबह उठी तो आई वाज लिटरली इनटू टीयर्स, एंड मेरे दिमाग में वो वाला शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल पक्षारा। सो गुरुजी कहीं गए नहीं है, गुरुजी बहुत बड़े भगवान है। एंड ही यूज्ड टू से फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम आएगा, पाठ किता करो, चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। ही सेड शिव पुराण पढ़िया करो, और ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 2 पेज पढ़ लो, 2 पेज नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय पढ़ लो। और जो गुरुजी ने ये मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर, कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति है वो इस मंदिर में है, और जो मनोकामना कहीं पूरी नहीं होगी वो इस मंदिर में पूरी होगी। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक वी कैन नॉट गो टू द मंदिर, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। सो व्हाट वी कैन डू इज, कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटोआं भी गला करन गया, एंड टुडे इज द टाइम दैट इन एवरी हाउस गुरुजी हैज मेड हिज आसन, Guruji has made his place, and we can all connect to him through his photograph. And he used to say, "Photo घोल घोल पिया करो."
तो जो हम फोटोग्राफ गुरुजी की डालते हैं वो अमृत बनता है। और मंदिर, अगर हम इन पैंडेमिक में हम मंदिर नहीं जा सकते, बट हम गुरुजी को मन से याद कर सकते हैं। जोत अंदर जलाना चाहिए, मतलब गुरुजी से अंदर जोत जलाओ, बाहर दुनिया में कुछ नहीं रखा और अंदर तुम्हारे भगवान बैठा है। से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि अगर हम गुरुजी ने कभी कोई प्रीचिंग नहीं दी, ही जस्ट said it everything in a practical way, that you have to be a good human being, and that's what he taught us. And Sangatji, there are certain beautiful satsangs of Guruji. When I recovered from my illness, I had gone to Singapore for a holiday, and there were such precious moments which I spent with Guruji. This I'm just, वो जब एकदम से सत्संग करते हैं तो वो सारा कुछ दिमाग में रिकॉल हो जाता है. It becomes like a video coming in front of you. And I was in the mall and I'm thanking Guruji. Thank you Guruji कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस मॉल में घूम रही हूँ. एंड आई गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम गुरुजी, एंड क्योंकि टेलीपैथिकली मैं गुरुजी को याद कर रही थी. एंड ही सेड की कर रही है? मैंने कहा गुरुजी, कहते सिंगापुर घूम रही है. मैंने कहा हाँ जी गुरुजी. तो कहते चल फिर, ही टोल्ड मी वन फेवर टू डू, एंड ही सेड चल मैंने आके मिली. So these are such special moments. And then we were distributors for plasma TVs, and he used to call me plasma TV. He said plasma TV ਦੇ मालिक चलो ਇੱਥੇ आओ, कल्याण करा गए हो. एंड ही यूज्ड टू से तेरी देखा तेरी पिक्चर किस तरह चलती हैं ते मेरी पिक्चर किस तरह चलती हैं. एंड वन डे I went to meet Guruji, and Guruji was sitting near the heater. That they were December months and it was very very cold. जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी के पास, मैं नीचे बैठी तो गुरुजी कहते हैं माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस. कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो वीजा ही नहीं लगा. ये से चल मैं तेरा वीजा लगा देता ते अगली बार जरूर जाई थी, अंकल नु अकेला ना जान दे ते हनीमून मना के आई. तो दीज आर सच स्पेशल एंड ट्रेजर्स जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया. और एक दिन मुझे याद है दिवाली का दिन था, और मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में दिवाली का फंक्शन होता है, छोटा सा गुरुजी रखते थे. तो जैसे ही मैं आई वाज गोइंग टू माय पेरेंट्स प्लेस, एंड आई जस्ट थॉट यू नो गुरुजी जस्ट गिव यू इंस्टिंक्ट, एकदम दे देते हैं. तो दिमाग में आया कि आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड मेरे को ना गुरुजी को मिलने जाना है, मुझे ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है गुरुजी बुला रहे हैं. जैसे मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, गुरुजी वाज सिटिंग ऑन हिज आसन एंड ही वाज गिविंग सम पंजीरी का प्रसाद टू एवरीबॉडी. जैसे मैं पहुंची उन्होंने इतना सारा पंजीरी का प्रसाद मेरे हाथ में दिया, एंड ही सेड एनी लेट आई है, मैं वेट कर रहा सी. सच अ ग्रेट गॉड, सच अ बिग गॉड जस्ट वेटिंग फॉर यू. जस्ट इमेजिन, वो हमारे लेवल पे आके हमारे को ब्लेस करने के लिए इस लेवल पे आए थे. और जस्ट इमेजिन सच बिग शक्ति वेटिंग फॉर यू. एंड इतना गुरुजी ने हमें सिखाया. मैं जब गुरुजी से इतनी चीजें सीखी कि मैंने एक दिन देखा कि गुरुजी अपने आसन पे सबको नमस्ते नमस्ते, चाहे 10,000 संगत आए बड़े फंक्शन पे, 20,000 संगत आए, तो लोग गुरुजी सबको नमस्ते करके हाथ जोड़ते हैं. तो मेरे मन में ये आया कि अगर इतना बड़ा भगवान बैठ के सबको नमस्ते कर सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं पहले एक्सपेक्ट करूं कि लोग मुझसे आके मिले. एंड बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है. वी आर नथिंग विदाउट हिम. एंड अगर गुरुजी हमारे साथ है, वी आर 100. और गुरुजी हमारे सिर पे गुरुजी का हाथ नहीं है, तो वी आर एक्चुअली 0. एंड there are certain things which he made me explain. Like he said, one day I was in the Sangat and he was very very angry with one lady, and he said तू सारे कल्याण इत्थे करांदी है ते सवेरे पंडितां कोल भजदी रहंदी है. So these were like indirect things that we should never go to any astrological chart, because he said कि ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी एस्ट्रोलॉजर किसी पंडित किसी पुजारी के हिसाब से नहीं होगा. Because according to my astrological chart, I don't have life after 2005 and it's 2020 and I'm having good health with Guruji's grace. Little problems are there, of course. 10% Guruji कहते थे कि 90% माफ है, they are pardoned. और 10% उन्हें भोगना पड़ेगा, वरना रब नु कौन याद करेगा. और जो बड़ा मंदिर है ये, गुरुजी कहते थे ये धरती पे स्वर्ग है. कहते थे यहाँ मत्था टिकता है तो सचखंड में मत्था टिकता है. और यहाँ पे पहले जो द्राक्ष का भी पेड़ था, विच आई रिमेम्बर, अब आई डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट देयर पीछे. एंड कहते थे एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर से दूध की वर्षा होगी और जो शिवलिंग पे गिरेगी, और उसके बाद यहाँ लाखों की संगत इकट्ठी हो जाएगी. तो दिस इज द टाइम. एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड कि माड़ा टाइम है और टाइम मत वेस्ट करो इधर उधर. एंड वी आर सीइंग बट विद गुरुजी वी हैव दैट अम्ब्रेला, दैट शेल्टर, एंड लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट हैव दैट. बट अगर कहते थे मैं अपनी संगत को कुछ होने नहीं दियांगा, बट वी हैव टू बी जस्ट कनेक्टेड टू हिम इंटरनली.
ही सेड जोत अंदर जलाओ, मेरे साथ कनेक्शन बैठाओ, किसी के मैसेजेस पे कोई डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, यू शुड जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन गुरुजी। कहते थे किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत बताओ, क्योंकि सब इंसान की जूनी में है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको बड़े मंदिर का रास्ता दिखाओ, मेरे बारे में बताओ, और फिर उसकी जर्नी और मेरी जर्नी है, तुमने एक बार ही ले जाना है, 2 बार ही ले जाना है, और जैसे जैसे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। वंस ही टोल्ड मी, ही सेड 5,000 संगत ला तत् कल्याण हो, एंड ही सेड बसा भर के ला, कारा भर के ला, एंड आई डिडंट नो दैट ही वाज टेकिंग समाधि, एंड but after he left physically, his sangat many folds increased, and he is now at a universal level, blessing everyone. And once Guruji was he never used to say people to keep fasting. जब वहाँ पे नवरात्रे आते थे तो गुरुजी हमेशा सबको प्रसाद खिलाते थे। He said भूखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। Then once he said, and once I remember, there was an auntie in the sangat, she was into Buddhism chanting, and उनके घर में गौनजाव वगैरह था और गुरुजी ने उनका वो हटाया था, and उनके घर में फिर गुरुजी का मंदिर आया था। Then these are also stages of learning, but we have to be above them. These are also connections with God, but जब हम महाशिव के पास आ गए हैं तो हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। Then रेकी उन्होंने मना करी थी। Then was one auntie, she was into past life regression, गुरुजी ने वो भी मना किया था। There was one lady into tarot, वो भी उनको मना कर दिया था करने के लिए, कहते ये सारे पुट्ठे काम हैं, रब दे काम रब न्यू कारण दो। Now I remember in Empire State, I just took Agya from Guruji, and Guruji was very very angry that day, angry to the extent कि मैंने गुरुजी को कभी इतना बोलते हुए ही नहीं देखा था इतने टाइम पे। गुरुजी बस बहुत टू द पॉइंट बात करते थे, जिसके जो बात करनी होती थी और फिर उसको छुट्टी दे देते थे, जो जिसके लिए होता था वो उसको बोल देते थे। Guruji was so angry because I think one lady in the sangat, I don't know who she was, there were some people just sitting, she said तांत्रिका को जान दो, तांत्रिक सारे पुट्ठे कम कर दो, and Guruji was really hyper that day. And then he was in a very bad mood, very bad temper, and he stood good 45 minutes on his asan telling everyone कि तांत्रिकों के पास मत जाया करो, गलत लोग होते हैं, तुम उसका कभी भुगतान नहीं कर सकते। एंड जब मैंने गुरुजी से छुट्टी लेने, गुरुजी का पीछे जाके बैठ जा, तो मैं जाके पीछे जाके कोने में बैठ गई। उसके बाद गुरुजी आफ्टर 45 minutes he got shant, and after he became shant, he was like went into his room, changed, and then again the halwa prasad was made, जो संगत पुरानी उनको मालूम है कि गुरुजी रात को कड़ा प्रसाद बनवाते थे, एंड देन वो संगत में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो भी सबका कल्याण करने के लिए बनवाते थे। जो सेवा हमें गुरुजी देते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। हम इतने कोई बड़े भगत नहीं है कि हम सोचें कि हम बहुत बड़े सेवादार बन गए, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो हमारे कर्म ही काट रहे होते हैं, तभी हमें सेवा मिलती है, और वही तरीका है उनसे कनेक्ट होने का। बट सेवा भी निष्काम सेवा करनी चाहिए, सेल्फलेस सेवा ही सेड, कि ये मत सोचो कि ये मेरा कर्म कट जाएगा, वो उनका डिसीजन है, उन्होंने क्या करना है। एंड देन and what more I can tell about him. Once मेरे को after Guruji's Mahasamadhi, I was very unwell and I had a lot of acute pain in my neck and my पीछे behind my head, skull में बहुत पेन होता था। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके मेरे प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करे और मेरे को बोला, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट की तरह मेरे को एक्सरसाइजेस कराई, और फिर उसके बाद मेरी लेफ्ट साइड पे सर्जरी करी और कहते सीधा चलिया कर, तेन कुछ नहीं है। एंड वंस इन द ड्रीम ही सेड, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन ना लेता कर, खुश रह, खुशहाल रह। एंड today is the day I remember, that is not for me, that is for everybody in the sangat, कि if we are under his protection, his shelter, we are like protected 24/7, and just 24/7 अगर एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है तो there is no looking back in your life, there is no looking back in your life. And कहते थे सूरज भी मैंने नमस्कार करके उगदा है। And once he had told one of the sangat that जो शिव की जो हम ये शनि की पूजाएं कराते हैं वो भी गुरुजी ने मना कर दी थी। एक अंकल, सत्संग में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो उन अंकल को गुरुजी ने बोला था कि शनि मेरे अंगूठे दे थल्ले रहंदा है ते ਤੁਹਾਨੂੰ शनि ਦੀ पूजा कराने ਦੀ कोई लोड़ नहीं। So and 13 number he said is the most lucky number, and we all know that this बड़ा मंदिर is on 13 number farm house। 13 नंबर की गाड़ियां गुरुजी ने खरीद के दी लोगों को, एंड गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें वेमो से निकाला। ही सेड रब सिर्फ प्यार करो, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग, कभी को डरो ना। और इतना बड़ा भगवान हमारे बीच में बैठा था, हम उसको पहचान ही नहीं सके, लेकिन वो सबका कल्याण अच्छे अपने तरीके से सबको कनेक्ट कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं।
एंड डोंट वरी, दिस पैंडेमिक विल गो वेरी सून. देखना गुरुजी सब कुछ हटा देंगे, बट वी हैव दैट रेनकोट एंड शेल्टर ऑफ गुरुजी एंड नथिंग विल हैपन टू हिज सन. ब्लेसिंग्स से भरा ये सत्संग सुनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी।